दोस्तों Amazon पे लेटर को लेकर नया अपडेट आप लोगों को दे देना चाहूंगा। जो लोग पहले से Amazon पे लेटर इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी गुड न्यूज है, और जो लोग अब Amazon पे लेटर अप्लाई करना चाहते हैं, अब Amazon पे लेटर लेना चाहते हैं, उनके लिए भी गुड न्यूज है। देखिए, पहले यह होता था कि Amazon पे लेटर आप लेते थे, उसमें एक लिमिट मिलता था। जैसे मान लीजिए 30,000 रुपया की आपको लिमिट मिल गया, तो फिर आप 20,000 रुपया या 10,000 रुपया या फिर 30,000 रुपया की खरीदारी करते थे, तो उसका बिल जो है नेक्स्ट मंथ जनरेट होता था। और उस मंथ में जब बिल जनरेट होता था, जिस डेट को आपको बिल चुकाना होता था, उस डेट तक आपको बिल दे देना होता था। अगर आप बिल नहीं देते थे तो उसके बाद चार्ज लगता था, लेट पेनाल्टी लगती थी, बहुत सारी चार्जेस जुड़ जाती थी। लेकिन अब Amazon पे लेटर पे इन 3 EMI का ऑप्शन दिया है। मतलब आप एक बार Amazon पे लेटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको 3 टर्म में आपको पेमेंट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर 30,000 रुपया की लिमिट मिला है और 20,000 रुपया की आप ट्रांजेक्शन करती हैं उसमें से, या 30,000 रुपया की ट्रांजेक्शन करती हैं, तो अब उसका बिल आप एक बार में नहीं चुकाइए, बल्कि 3 महीने का ऑप्शन मिलेगा। 3 महीने में आप चुकाइए। और जो पे इन 3 EMI लाया गया है, इसमें कोई प्रोसेसिंग फी नहीं लिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, और किसी भी प्रकार की हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। तो जो लोग पहले से Amazon पे लेटर इस्तेमाल करती हैं उनके लिए भी गुड न्यूज है, और जो अब Amazon पे लेटर इस्तेमाल करेंगे उनके लिए भी गुड न्यूज है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कैसे Amazon पे लेटर को अप्लाई करना है और कहां पर आपको ये चीजें मिलती है। वैसे तो Amazon पे लेटर अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है, प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो अपडेट दिया गया है वो पहले ही आपको नजर आ जाएगा। Amazon पे लेटर से EMI पर भी खरीदारी काफी आसानी से कर सकेंगे, लेकिन पे इन 3 EMI को चुनते हैं तो उस पर ना तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ना तो आपको प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा, और ना ही किसी भी प्रकार की हिडन चार्जेस देना होगा। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। Amazon एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। Amazon एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इसमें Amazon अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ऊपर में आपको Amazon पे वाला ऑप्शन मिलेगा, तो ये Amazon पे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे पे लेटर का आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो पे लेटर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। पे लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप यहां पर देखेंगे पे इन 3 का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि पे इन 3 इंटरेस्ट फ्री EMI। मतलब जब भी आप Amazon पे लेटर को इस्तेमाल करोगे, पे इन 3 इंटरेस्ट फ्री EMI ऑप्शन आपको मिलेगा। यानी कि 3 पार्ट में उसको पेमेंट करना चाहते हैं, 3 महीने में पेमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसा EMI का ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें ना तो आपको कोई इंटरेस्ट देना है और ना ही किसी भी प्रकार की हिडन चार्ज देनी है। नीचे में भी आप देखेंगे तो 0% की प्रोसेसिंग फी लिखी गई है, 0% इंटरेस्ट एंड नो हिडन चार्जेस लिखी हुई है। तो यहां पर कंटिन्यू योर एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है, क्योंकि मैं आगे इस पर क्लिक किया था। ठीक है, यहां पर आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, तब जाकर आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। जो कि 2 स्टेप है। पहले तो आप अपना पैन नंबर, इसके बाद आधार नंबर देते हो, नाम वगैरह एंटर करते हो और अपना KYC कंप्लीट करते हो। बस इतना ही से आपका काम हो जाता है, और आपको इसमें कैशबैक भी मिलता है। जैसे आप देखेंगे, बिल पेमेंट करने पर अप टू 550 रुपया की कैशबैक, शॉपिंग करने पर 50 रुपया की कैशबैक, इस तरह से आपको ऑफर्स भी मिलता है। Amazon पे लेटर का इस्तेमाल स्विगी, जोमेटो, Amazon नाउ, जेप्टो, बुक माई शो, इन सभी पर आप काफ़ी आसानी से कर सकती हैं। तो अप्लाई करने के लिए यहीं पर बीच में ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसा कि आप देखेंगे कंटिन्यू योर एप्लीकेशन लिखा हुआ, यहीं पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकेंगे। ये रीडायरेक्ट कर देगा, जो इनका लेंडिंग पार्टनर है उनके पास ये रीडायरेक्ट कर देगा। बस आपको वेट करना है। इनका लेंडिंग पार्टनर कौन है, तो नीचे में आपको दिखाएगा कि लेंडिंग पार्टनर कौन है। आप देख लीजिएगा कि आप जब भी Amazon पे लेटर अप्लाई करती हैं तो इसका लेंडिंग पार्टनर कौन सा है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका शो हो जाता है, नीचे में फुल नेम एंटर करना है, यानी कि आप अपना पूरा नाम एंटर करिएगा जैसे पैन कार्ड के ऊपर है, और फिर यहाँ से कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा आपका पूरा नाम ऊपर में शो होता है, बस नीचे में आपको पैन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके फिर एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अब आपको आधार नंबर एंटर करना है, और आधार नंबर एंटर करके एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP आप यहाँ पर फिलअप करके फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखेंगे 50,000 रुपये की लिमिट यहाँ पर अप्रूव की गई है। आपका लिमिट कितना अप्रूव किया जाता है जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो ये 50,000 रुपये की लिमिट मिला है, लेकिन अभी इसको एक्टिवेट करना होगा क्योंकि ऑफर ही सिर्फ दिखा रहा कि आपको 50,000 रुपये की लिमिट मिलेगा। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेट ऑटो रीपेमेंट का ऑप्शन मिलता है। आपको सेट ऑटो रीपेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑटो पे को सेट करना होगा। उसके बाद ही ये लिमिट जो है एक्टिवेट हो पाएगा। तो ऑटो पे यानी जब भी बिल पेमेंट करना होगा ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कटने वाली बात ऑटो पे यूपीआई से भी आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। यूपीआई ऑटो पे को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर यूपीआई आईडी डालिएगा, वेरीफाई करिएगा और जिस भी एप्लीकेशन का यूपीआई आईडी डालते हैं उस एप्लीकेशन में ये सीधे रिडायरेक्ट करेगा। जैसे फोन पे का मैंने डाला और यहां पर सीधे ऑटो पे यूपीआई पिन डालकर सेट कर दिया। ऑटो पे सेट करने के बाद अब यहां पर वापस से बैक लेकर आएगा और बताएगा कि आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप सक्सेसफुल रहा और आपका लिमिट भी एक्टिवेट हो चुका है। अब जब भी आप खरीदारी करने जाओगे पेमेंट ऑप्शन में, पेमेंट मेथड में आप देखोगे Amazon पे लेटर का ऑप्शन आ रहा, जो कि आप देखेंगे अवेलेबल क्रेडिट लिमिट 50,000 दिखा रहा और 50 रुपया की कैशबैक भी मिलेगा। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इसी ऑप्शन पर ईएमआई का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसमें नो कॉस्ट ईएमआई मतलब कोई इंटरेस्ट वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा, वो भी ऑप्शन मिलेगा। तो जब भी आप खरीदारी करने जाओगे Amazon पे लेटर से आप काफी आसानी से परचेस कर सकते हो, खरीदारी कर सकते हो। फिर Amazon पे लेटर वाले ऑप्शन में जाकर उसकी बिल चेक कर सकते हो, रीपेमेंट कर सकते हो, सारे ऑप्शंस आपको मिल जाती है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से Amazon पे लेटर की लिमिट को अप्लाई करना है, किस तरह से Amazon पे लेटर की लिमिट को एक्टिवेट करना है, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब देखो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाओगे तो पेमेंट ऑप्शन पर आपको Amazon पे लेटर का ऑप्शन आएगा। या तो आप उसी समय ईएमआई पर कन्वर्ट कर लो, मतलब अगर 30,000 रुपए की प्रोडक्ट ले रहे हो तो 3 महीने का ईएमआई चुन लो, 10-10 हजार रुपए 3 महीना आपको चुकाना पड़ेगा। या वन टाइम आप परचेस कर लो और जब भी आप बिल पेमेंट करने जाओगे भाई दोनों ऑप्शन आपके पास है, या तो ईएमआई के तौर पर चुका दो या फिर वन टाइम ही इसको चुका दो। तो आप जो है काफी आसानी से Amazon पे लेटर को एक्टिवेट करके यूज में ले सकते हैं। जिनको जरूरत है एक्टिवेट करिए, जिनको जरूरत है एक्टिवेट मत करिए, क्योंकि भाई ये एक लोन के तौर पर आपके सिविल पर दिखाता है और अगर आप टाइम से रीपेमेंट नहीं करोगे तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। अगर आप इस्तेमाल करोगे और सही समय पर बिल पेमेंट कर दोगे तो आपका सिविल स्कोर बढ़िया होगा। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के आगे भी आपको वीडियो मिलता रहेगा, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई सवाल है कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।